अब तक तो राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले सभी लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र को अवश्य देख चुके होंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए हैं। मैं उनके कुछ तथ्य को आपको बताता हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बताया गया है कि 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जबकि युवाओं की संख्या वर्तमान में 2024 में भारत में 25 करोड़ है। मतलब 24 करोड़ 70 लाख युवा फिर बेरोजगार ही रह जाएंगे। उन्होंने बताया है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 47 करोड़ के लगभग महिलाएं वोटर है भारत में, और अगर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देता है कांग्रेस उन्हें, तो 47 करोड़ गुने 1 लाख कर लीजिए कि कितने रुपए होते हैं। क्या कांग्रेस कभी दे पाएगी? क्या केंद्र सरकार कभी भी इतने रुपए जो है वहन कर पाएगी? कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बताया है कि जितने भी युवा हैं 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक, उन्हें भी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 25 करोड़ युवा भी है अभी। तो 25 करोड़ युवा है, तो 25 करोड़ को भी आप 1 लाख से गुना कर लीजिए। एक साल में क्या इतना पैसा जो है, इतना रुपया जो है केंद्र सरकार वहन कर पाएगी? तो आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र हवाबाजी नहीं लगता है? अभी मैं ये वीडियो रील्स के तौर पे नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आज के समय में अगर आप नरेंद्र मोदी से खफा हैं तो बस इसलिए कि महंगाई बढ़ी है और इसलिए कि बेरोजगारी बढ़ी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितनी जानकारी मुझे है, कि महंगाई बढ़ी तो है ज़रूर। पेट्रोल कभी 60 हुआ करता था, अभी 100 है। लेकिन उस समय जब पेट्रोल 60 हुआ करता था, उस समय मजदूरी भी 100 रुपये ही मिलती थी, और आज पेट्रोल अगर 100 है तो मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन का मिलता है। तो अनुमान लगाइए, जोड़ घटाव कीजिए कि महंगाई वास्तव में बढ़ा है। आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। जहाँ तक हो सका है केंद्र सरकार को नौकरियाँ उन्होंने दी है। अगर बेरोजगारी बढ़ी है और जानबूझकर केंद्र सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो क्या खाली पद पर नरेंद्र मोदी खुद काम कर रहे हैं? जितने भी सरकारी खाली पद है उस पर काम कौन कर रहा है? आपका काम रुक तो नहीं रहा है। तो पद खाली होंगे तो सृजित होंगे तो उसे भरा भी जाएगा। ये हवाबाजी किसी के पार्टी में, आप लोग किसी पार्टी में जो है बहकावे में मत आइए कि इतना नौकरियाँ दी जाएगी, बेरोजगारी खत्म कर दी जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं। अब 25 करोड़ युवा है तो 25 करोड़ सरकारी नौकरी भारत में आखिर क्यों होगी? रेलवे है, बिजली है, सड़क है, या जितने भी कोऑपरेट मतलब सरकारी क्षेत्र हैं, वहाँ पे आप जितना ज़रूरत होगा सृजन का पद का, उतने ही सृजित होंगे, उतने ही तो भरे जाएंगे ना। अब 25 करोड़ युवा को नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? और जो नौकरी में है भी, प्रतियोगिता में है, तो उनका मेहनत है और उनके द्वारा किया गया मेहनत, संघर्ष, त्याग है, उन्हें नौकरी मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो उसका प्रमुख कारण है कि या तो हमने प्रयास नहीं किया या फिर हम अयोग्य हैं। मैं खुद बेरोजगार हूँ, अभी मुझे भी सरकारी नौकरी नहीं मिली, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से इस बात को लेकर किसी प्रकार का जो है नाराजगी नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का घोषणा पत्र हवाई है। 1 लाख रुपया प्रति साल महिलाओं को देंगे। 47 करोड़ महिला है, 1 लाख प्रति साल आप युवा को दे रहे हैं। 25 करोड़ युवा है यहाँ पे। किसान का बात आपने हवा में उड़ा दिया। ये तो हवाई है। खैर, जनता तो खुद समझदार है, वो तो सब जानती है। और नौकरी का बात है तो 30 लाख नौकरी देने की बात आपने की है, तो 25 करोड़ युवा में 30 लाख को नौकरी दे ही दीजिएगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और नौकरी की बात जहाँ तक होती है, तो अगर पद सृजित हैं, खाली है, तो उसे भरा जाएगा। नरेंद्र मोदी खुद थोड़े ना उस पद पे काम कर रहे हैं जो आपको बेरोजगारी हाथ लगा हुआ है और आप बैठे हुए हैं। जहाँ जिसका है वो अपना काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोला है कि मैं घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र लाता हूँ और मैं उसे पूरा करता हूँ, और मैं उनके इस बात से सहमत भी हूँ। उन्होंने संकल्प लिया था अनुच्छेद 370 हटाने का कश्मीर से, और उन्होंने हटा दिया और कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। उन्होंने संकल्प लिया था 3 तलाक हटाने का, जिसे उन्होंने हटाया है। उन्होंने संकल्प लिया था राम मंदिर बनवाने का, और नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया भी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है करोड़ों लोगों को घर दिया है। करोड़ों लोगों को जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस सिलेंडर दी है। राज्य सरकार के अंडर में आपको हर एक घर में जो है नल जल योजना पहुंच चुका है। बिजली आपको सही सलामत पहुंच रही है। सड़क आपके अच्छे बन चुके हैं। तो धीरे धीरे हमारा देश पिछड़ा हुआ था, अविकसित था, अब विकासशील हो चुका है।
तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारी अर्थव्यवस्था भी ऊपर उठी है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि बहकावे में मत आइए, किसी के बात में मत पड़िए और तथ्य को जानने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी कह देता है, उसके पीछे हम भागने लगते हैं या आप जातिवाद के पीछे भागते हैं, इसे मैं सही नहीं मानता हूँ। राजनीति के लिए जातिवाद एक अभिशाप ही है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है और मैं बार बार कहूँगा कि उन्होंने संकल्प जो किया वो पूरा किया और आगे भी करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र हवाई है, यह मैं आप लोगों को सिद्ध कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि आप लोग खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए।